योवामुशी पेडल ग्रैंडी रोड द कंटिन्यूएशन ऑफ 41st समर इंटर हाई जो कि सीजन 1 में ख़त्म नहीं हुई थी। अगर रेटिंग्स की बात करें तो वो है 8.1 आउट ऑफ 10 जो कि इस फ्रेंचाइज की हाईएस्ट रेटिंग है और इसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। तो चलिए अब आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर। तो सीजन 1 खत्म होने के बाद आपको देखना है योवामुशी पेडल री राइड जो कि सीजन 1 की रीटेलिंग है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखना। उसके बाद आपको देखना है सीजन 2। तो सीजन 2 खत्म होने के बाद आपको देखना है योवामुशी पेडल री रोड। ये भी ऑप्शनल है, इसमें भी आपको रीटेलिंग देखने को मिलेगी और अगर आपको देखने को नहीं मन कर रहा है तो मत देखना। उसके बाद आपको देखना है चिबा पेडल जो कि 6 एपिसोड्स हैं 1 मिनट के। ये आई थिंक सो आपको देखना है। उसके बाद आपको एक मूवी देखनी है योवामुशी पेडल द मूवी जो कि नॉन कैनन है, बट अगर आपको इस सीरीज़ के 3rd ईयर्स पसंद आए तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये तो हो गई ऑर्डर। अब शुरू करते हैं नेटिव्स के साथ इस सीज़न का रिव्यू। छोटे मोटे स्पॉइलर हो सकते हैं, अगर आपको वो भी नहीं सुनना है तो सीजन 2 देखने के बाद आप ये वीडियो देखिएगा। सो द मेजर नेगेटिव पॉइंट इज द लिमिट ऑफ आवर मेन कैरेक्टर। सीजन 2 में हमें कई कैरेक्टर्स के लिमिट देखने को मिलते हैं कि वो कितनी देर तक फुल स्पीड में स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, बट वही सेम चीज़ हमें साकामिची की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। भाई थकता ही बहुत कम है, जिस वजह से वो एक अनरियलिस्टिक टच देता है इस सीरीज़ को। भले ही आप बोल सकते हैं कि वैसे भी जो कैरेक्टर्स है इस सीरीज़ में उनके पास अजीबोगरीब स्टैंसेस है जिससे वो रेसिंग करते हैं, तो किसी कैरेक्टर का लिमिट ना दिखाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ता है गाइज, बिकॉज थकना बेहद ज़रूरी है, वही तो रियलिज्म शो करता है गाइज। बट इसमें ऐसा होता है कि मेन कैरेक्टर हमेशा आपको यही बोलते हुए नज़र आएगा कि द रेस वॉज पेनफुल, माई हैंड्स, माई लेग्स, बट थिंकिंग ऑफ राइडिंग विथ यू ऑल मेक्स मी फील हैप्पी, सो आई कॉट अप टू यू। या फिर वो प्रिंसेस बोल देगा और सबको पीछे छोड़ देगा। और ये पॉइंट इसलिए भी वैलिड है सीजन 2 में, बिकॉज गाइज हमें कई सारे मस्त मस्त कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाते हैं, बट उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं या फिर थकान के कारण रुक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। तो ये तो हो गए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पर। सो द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इज हमें कुछ इंटरेस्टिंग टीम्स देखने को मिलती है सीजन 2 में जो सीजन 1 में उतना हल्ला गुल्ला नहीं कर रही थी, मतलब कि अपना स्ट्रेंथ बचा रही थी फॉर द 3rd डे। तो वो टीमें गाइस सीजन 2 में अच्छे से कम्पीट करती है हमारे मेन टीम्स के साथ। सेकेंडली हमें बहुत सारी बैक स्टोरीज भी देखने को मिलती है जिसे मैं कहूँगा पर्सनली एक्सटेंडेड बैक स्टोरीज, और ये बैक स्टोरीज काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है रेस के टाइम। इनफैक्ट मिदोसुजी की भी बैक स्टोरी हमें इसी सीज़न देखने को मिलती है। और थर्ड में आता है गाइस कि कुछ कैरेक्टर्स का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट बट ड्यूरिंग द रेस वो अपनी गलतियों से सीखते हैं एंड एज अ बेटर राइडर वो उभर के आते हैं। तो ये सब हो गए हमारे पॉजिटिव्स। म्यूज़िक और एनिमेशन की बात मैं नहीं करूँगा, पिछली बार मैंने कर दी थी। और प्लॉट की मैं क्या ही बात करूं, बिकॉज दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ 41st समर इंटर हाई। तो चलिए अब आते हैं स्पॉइलर सेक्शन में। मेरे तरफ से नंबर 5 पे है ओनोदा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, बट आपको वो अनोइंग भी लग सकता है, बट थ्रू आउट द सीरीज जो सर्कमस्टेंसेस उसके सामने आते हैं और जैसे वो उनको फेस करता है वो आपको इस कैरेक्टर का फ़ैन बना सकता है इन सीज़न 1 एंड सीज़न 2। और ये मेरा इस सीरीज़ का फेवरेट कैरेक्टर है, बट इसी वजह से हम बायस तो नहीं सोते ना गाइस। नंबर 4 पे है हायातो शिनकाई द स्ट्रेट लाइन डीमन। हाकोने एकेडमी का ये स्प्रिंटर काफ़ी मस्त है और इसने काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया था मिदोसुजी को, और मिदोसुजी से हारने के बाद जिस तरह ये कमबैक करता है और फुकितोमी को जिताता है सेकेंड डे फिनिश लाइन पर, दैट वाज अमेजिंग। इनफैक्ट तीसरे दिन वो स्प्रिंटर्स चेक पॉइंट पर फर्स्ट आता है और मूवी में भी वो स्प्रिंटर्स चेक पॉइंट पे फर्स्ट आता है, ऐसे ही उसको नहीं बोलते हैं ए स्प्रिंटर। नंबर 3 पे है आराकिता, ये भी हाकोने एकेडमी से ही है। सीज़न 1 में ये मेरा उतना फेवरेट नहीं था, बट सीज़न 2 में जब इसे एक्सटेंडेड बैक स्टोरी मिलती है तब से ये मेरा फेवरेट हो गया था फ्रॉम हाकोने एकेडमी। और इसका बहुत अच्छा रोल था 3rd डे स्प्रिंटर्स चेक पॉइंट अपनी टीम को आगे पहुंचाने में, और साथ ही ये माकीमिया को भी हराता है। नंबर 2 पे है माकीशिमा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ पूरी कोशिश कर रही थी कि माकीशिमा हमें पसंद आए, इसलिए 2 मूवीज़ भी इन्होंने उसके लिए डेडिकेट कर दी। माकीशिमा भले ही आपको क्रीपी लगे
बट वो एक एडमिरेबल पर्सन है और इंटर हाई में भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और 5th आता है। वेल चाहे तो वो 3rd आ सकता था, बट इमाइजुमी की हेल्प भी तो करनी थी। अब आते हैं नंबर 1 पे, जो कि है मिदोसुजी। गाइज ही इज़ अ मॉन्स्टर। अगर आप 1v1 कराओगे ना तो या तो मैच टाई होगा या फिर वो जीतेगा, बिकॉज उसके अंदर जीत की अलग ही भूख है। फुल प्लानिंग, मैनिपुलेशन, बॉडी मॉडिफिकेशन, कुछ भी कर सकता है भाई जीतने के लिए। इसका जो रीज़न है वो आपको उसकी बैक स्टोरी में देखने को मिल जाएगी, पर अपने लिमिट्स तक पहुंचने की वजह से वो 41st इंटर हाई नहीं जीत पाता। इनफैक्ट फैंस भी चाहते हैं कि मिदोसुजी कोई टूर्नामेंट जीते, मांगा में तो होप्स हो कि वो जीते कुछ। तो ये तो हो गई बात कैरेक्टर्स की, तो अब बात हम करेंगे योवामुशी-पैडल द मूवी की। वेल गाइज दिस इज़ अ नॉन कैनन मूवी, और इस मूवी के जो पहले 10-15 मिनट थे वो डिट्टो सीज़न 3 के पहले एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मूवी एक्चुअली में गाइज माकिशिमा को डेडिकेटेड है, इनफैक्ट सारे 3rd ईयर्स के लिए भी है। इसमें एक नया कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम था शिन योशिमोतो, जो कि 41st इंटर हाई में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। वेल अगर एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन बहुत ख़राब, सीजीआई आपको बहुत ही ईजिली आपको नोटिस होगी, पर क्योंकि हम लास्ट टाइम 3rd ईयर्स को रेस करते हुए देखते हैं इसलिए फैंस शिकायत आपको नहीं करते हुए नज़र आएंगे। तो यही था आज का रिव्यू। नहीं रुको, ओवरऑल बच गया ना। तो नूब्स के लिए गुड, जनरल ऑडियंस के लिए एक्सीलेंट, प्रो ऑडियंस के लिए मास्टरपीस, रिव्यूअर्स के लिए एक्सीलेंट, और मेरी तरफ से अ वंडरफुल जर्नी। तो ये है आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए गाइज, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।